नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी जीके पे। दोस्तों, जो हमारी राजस्थान जीके और इंडिया जीके की सीरीज चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के बारे में मैंने आपके ऑलरेडी 3 वीडियोस आपके डाल दिए हैं। आज ये हमारा चौथा वीडियो है और आज हम इसमें वापस से कवर करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप जितनी बार वीडियो को देख सकते हैं उतनी बार देख के सोल्व कीजिए, क्योंकि ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले प्रीवियस आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, आरएएस में या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो, एसएससी हो, जहाँ पे भी ये आपके इंडिया जीके का पोर्शन आता है वहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बार बार आप इनको रिवाइज कीजिए, जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियो को देख के इन क्वेश्चंस को कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस हड़प्पा संस्कृति को खत्म करेंगे। आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। हड़प्पा संस्कृति के 4 वीडियोस में आपके प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसी तरह से अगली जो संस्कृति आएगी वैदिक संस्कृति, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा ये 4th वीडियो है हड़प्पा संस्कृति। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान में कौन कौन से ये सिंधु सभ्यता के स्थल स्थित है? तो दोस्तों, अफगानिस्तान में आपके मुंडीगाक और सुरतागाई, कौन कौन से हैं दोनों? मुंडीगाक और सुरतागोई, ये दोनों ही आपके अफगानिस्तान में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से कौन कौन से नगर ऐसे हैं जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? ठीक है, तो बंदरगाह के बारे में आपको बताया था मैंने कि लोथल एक बंदरगाह था। क्लियर है? लेकिन यहां बात हो रही है सिंधु सभ्यता की। तो चलिए आंसर क्या होगा, देखिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लोथल के अलावा सुतका, गेंडर और अल्लाहदिनो एंड बालाकोट, कुंतासी, ये सभी आपके बंदरगाह हैं। दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपसे मिलान करवाया जाएगा निम्न में से बंदरगाह है या नहीं है। तो ये याद रखना, लोथल भी है, सुतकांगडेर भी है, अल्लाहदिनो भी है और बालाकोट भी है और कुंतासी भी है। क्लियर है? नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? यानी मोहनजोदड़ो से जितने भी पशुपति की मूर्तियां या मोहर मिली है उनमें किन किन जानवरों का अंकन है? तो आपको बता दूं मैं, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सभी, यानी व्याघ्र एवं हाथी, यानी कि शेर और हाथी के बारे में पता है, गेंडा और भैंसे का भी यूज किया गया है, हिरण के बारे में भी यूज किया गया है। तो इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना, सभी आपके सही है। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करती हुई मुद्रा वाली एक स्त्री की कांस्य की आपकी मूर्ति मिली है। दोस्तों, ये कहां से प्राप्त हुई है? ये आपके मिली है आपके मोहनजोदड़ो से। याद रखना, मोहनजोदड़ो से आपके नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि निम्न में से, जैसे अभी नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से, वैसे ही पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? वो आपकी प्राप्त हुई है हड़प्पा से। और ये हड़प्पा भी कहां स्थित है? आपके पाकिस्तान में। क्लियर है? नेक्स्ट, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? यानी देखो, इस बार आपको ऐसी ऐसी चीजें मिल रही है, इनके बारे में ध्यान रखना है। ये कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनमें कह रहा है कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो ये कहां से मिले हैं? आपके चन्हुदड़ो। कहां से? चन्हुदड़ो से। क्लियर है? नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी और चोंच में मछली दबाई चिड़िया का चित्रांकन कहां से मिलता है? जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। इसके बारे में कहानी भी कहां लिखी हुई है? पंचतंत्र में। ठीक है, तो ये कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? ये आपके प्राप्त हुई है लोथल से। लोथल कहां पे स्थित है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यानी स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पाकालीन युगीन जो स्थलों की खोज हुई है वो कहां पे हुई है दोस्तों? वो आपकी हुई है गुजरात में। सबसे ज्यादा आपके हड़प्पाकालीन जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो गुजरात में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? यानी उनको किस फसल के बारे में नॉलेज नहीं थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दाल। दाल के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी, जो चावल और गेहूं वो उगाते थे। नेक्स्ट, कथन है आपके पास 2, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, इसका कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये इसका कारण है क्या? तो देखिए, आपके कथन और कारण में दोनों बताने की कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके
ए और आर दोनों सही है, यानी कि आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है। क्योंकि देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अविलुप्त हो गए, ये तो आपको भी पता है, इनके अब अवशेष प्राप्त होते हैं ओनली। और कारण क्या है, ये सिर्फ उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए हैं, उससे पहले ये स्थिति में कहीं ना कहीं थे, बहुत पुराने टाइम में थे, 1750 के समथिंग थे, लेकिन अब ये यहाँ पे आपके उत्खनन के दौरान ही प्राप्त हो रहे हैं अभी, यानी इनके अवशेष ही बाकी हैं, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका कि आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दो कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या फिर कौन सा इसको फॉलो करता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो ये कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यानी कि आपको ये बताना है कि पहले में धार्मिक तत्व तो थे, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं थे, यानी कि बहुत ज्यादा मानते नहीं थे उस चीज को, और ये उपस्थित जरूर था। नेक्स्ट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके एक व दो दोनों। देखो उस टाइम पे भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, कपास रुई का उत्पादन होता था उस टाइम पे, और ये ध्यान रखना है। और इसी तरह से ये बता दिया जाए कि धार्मिक तत्व भी थे उस टाइम पे, लेकिन वो बहुत वर्चस्वशाली नहीं थे, उनके बारे में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता था, जाना नहीं जाता था। नेक्स्ट, अब देखो दो सूची दे रखी है, आपको स्थान दे रखे हैं और ये कहाँ स्थित है, इनको मिलान करना है। तो दोस्तों देखो, मांडा कहाँ स्थित है? मांडा आपके है जम्मू एंड कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ है आपके? दायमाबाद है आपके महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है आपके राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है आपके हरियाणा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? देख लीजिए, सी में ए में तो 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी हड़प्पाकालीन स्थलों की आज तक भी जितने भी उत्खनन हुए हैं उसमें कौन सी धातु के बारे में आपको जानकारी नहीं मिली है? सही आंसर हो जाएगा आपका लोहा। लोहे के बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तांबा, सोना और चांदी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त जरूर हुई है। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी कि कौन से पशु हैं जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी या अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा शेर। शेर के बारे में अभी तक किसी भी तरह का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हुदड़ो के जो खोज करता है, उत्खनन करता है, वो कौन है? तो आपके सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा JH मैके। ऑप्शन ए, सॉरी, JH मैके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? यानी कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कौन से लक्षण है, उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते थे? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों मैं बता दूं, उनके बड़े बड़े महल नहीं होते थे और ना ही वो कोई युद्ध और रथ का प्रयोग किया जाता था। सही आंसर हो जाएगा वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। तो आंसर ए ऑप्शन 2 नंबर आपका सही है। क्लियर है? नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने करी थी? दयानंद साहनी ने। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों आपको बता दूं, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? यानी हड़प्पा के लोग किस तरह की पद्धति अपनाते थे? उचित समतावादी थे, दास व श्रमिक थे, उसके अंदर वर्ण पे आधारित थी या जाति पे आधारित? तो मैं आपको बता दूं, ये उचित समतावादी थे, सभी को समान अधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, सिंध का नकली स्थान यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन खत्म हुए। ये थे आज का आपका हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड पार्ट 4। मैंने टोटल आपके 4 वीडियोस बनाए हैं। चारों वीडियो में से 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने 80 क्वेश्चन आपको सिंधु घाटी सभ्यता पे आधारित करवाए हैं। इन सवाल में से, इन क्वेश्चंस के अंदर में से ही सारे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। जब भी कोई एग्जाम देने जाओ तो बार बार आज ही से इनको रिपीट करना स्टार्ट कर दो।
आप 5-7 बार एक बार अगर एक ही वीडियो को 5-7 बार देख लेंगे तो आपके ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और इसके बाहर का भी कोई क्वेश्चंस आने वाले भी नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वैदिक संस्कृति के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।